ओम शांति। और मुरली क्लब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली की रीडिंग पूनम दीजिए। दीदी जी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। तो रोज की तरह हम शिव बाबा से सारे बच्चे, होली हंस बच्चे मिलन मनाने बैठे हैं। बाबा ने कहा हमारे साथ बाबा आए हैं, पतित पावन बाप, हम होली हंस बच्चों से मिलन मनाने के लिए। तो हम पतित पावन बाप अपने होली हंस बच्चों प्रति बोल रहे हैं। 1 मार्च 86 की मुरली है, जहाँ पे बाबा ने बताया है होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। तो बाबा ने कहा सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। तो बाबा हमें समझा रहे हैं मेरे होली हंस बच्चे, अपनी बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख को कैसे यूज करना है। तो बाबा ने कहा कि हंस बुद्धि यानी हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। और फिर बाबा ने बताया कि कैसे शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो। तो वृत्ति, हंस वृत्ति में हमारी सब के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति होनी चाहिए। और आगे बाबा ने कहा कि वृत्ति और फिर दृष्टि, होली हंस दृष्टि होनी चाहिए, जहाँ पे हम सभी को आत्मिक स्नेह से, शुद्ध स्नेह की दृष्टि से देखें। हमारा मुख, हंस मुख कैसा होना चाहिए, जहाँ पे कोई भी व्यर्थ बोल ना हो। बुरा बोल तो हमने छोड़ दिया, लेकिन व्यर्थ बोल भी ना निकले। हंस मुख स्थिति बाबा ने बनाने के लिए कहा है। तो कल हमने ये सब सुना, आज हम सुनते हैं सेकेंड पार्ट में बाबा ने क्या कहा है। तो बाबा ने कहा कि पतित पावन बाप अपने होली हंस बच्चों प्रति बोले। ऑस्ट्रेलिया, बाबा ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से मिल रहे हैं, लेकिन आज हम सारे ही बच्चे ऑस्ट्रेलिया बन गए हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बन गए हैं, भारत वाले तो हैं ही। तो बाबा ने कहा ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। बाबा ने कहा जो औरों में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आती नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज्यादा किया है। तो शायद वहाँ पे जो
ऑस्ट्रेलिया निवासी होंगे, उस टाइम उन लोगों की बहुत सेवा हुई होगी, तो सारे बच्चे वही निकल कर आए होंगे। तो बाबा ने कहा कि वहाँ पे चैरिटी बिगन्स एट होम का काम ज्यादा किया है, हम जीन्स को जगाया है, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। उस वक्त कुमार कुमारियों की सेवा हुई है। तो बाबा समझा रहे हैं कि कैसे कुमार कुमारियां उल्टा सीढ़ी से बच जाते हैं। तो बाबा ने यहाँ पे भी उन लोगों के लिए बोला है, इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कुमार कुमारियां उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। उसके पहले ही अपने जीवन का फैसला कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीप माला बना रहे हैं। तो दीप माला किसे कहेंगे? जहाँ पे सारे दीप जग रहे होते हैं। कहीं बीच में एक दिया बुझ जाता है स्थूल में भी तो कैसा अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो बाबा आत्मा रूपी दीपक के जग जाने पर जो दीप माला बन रही है उसी की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा उमंग उत्साह सभी में अच्छा है, सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। बाबा एक स्लोगन बता रहे हैं। बाबा ने हमेशा ही चारों सब्जेक्ट में ज्ञान योग धारणा सेवा, तो सेवा को भी उतना ही महत्व है जितना 3 सब्जेक्ट्स को है। तो आज फिर से बाबा हमें सेवा में हमारा ओम शांति। आवाज ठीक नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है क्या भाई जी? ठीक है दीदी। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि सेवा का महत्व बताते हुए बाबा ने कहा कि स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। तो हमें आज खास विशेष ध्यान रखना है कि मैं आत्मा निमित्त हूँ और मैं निमित्त बनकर जो कर रही हूँ, जैसे ब्रह्मा बाप ने भी कहा था कि हमें देख फिर सब करेंगे। तो बाबा ने कहा क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने हमें समझाई है फिर से कि देखो बच्चे, आप एक सृष्टि नाटक के स्टेज पर हो, तो जैसे कोई पाटधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है। तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना, स्टेज तरफ सभी की नजर होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर ज्यादा नजर होती है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। तो हमें बस यही सोचना है कि मैं इस स्टेज पर हूँ, मेरी ही चारों तरफ हर किसी की मेरे ऊपर ही नजर है। तो मैं क्या कर रही हूँ आत्मा, किस तरह अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो हमें बेस्ट पार्ट बजाना है क्योंकि हम ही तो हीरो एक्टर है। तो बाबा ने कहा तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पार्ट बजाना, स्टेज तरफ सभी की नजर होती है और जो जितना
हीरो एक्टर होता, उस पर ज़्यादा नज़र होती है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है, इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहाँ भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सब है। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है। तो दुनिया वाले तो हमारा पाठ देख ही रहे हैं, लेकिन शिव बाबा ने भी क्लियर कर बता दिया है कि जैसे जैसे बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं, सेवा का खाता जमा कर रहे हैं, तो बाप दादा भी देख रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक का सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। एक सेकेंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकेंड में इमर्ज होता है। बाबा वैसे तो बोलते हैं कि बाबा देखते नहीं हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं या दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन बाबा हम बच्चों पर पूरा अटेंशन रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। बाबा अगर कोई आत्मा का देखना चाहे तो बाबा ने क्लियर किया, एक सेकेंड में सारा रजिस्टर बाबा के सामने मर्ज हो जाता है। तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है, लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। तो बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों को फिर से समझा रहे हैं कि कैसे शक्तियों ने वहाँ अपना बाबा का पहचान बनाई है। बाप से स्नेह निभाने में बाबा ने कहा हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती है। देखिए बाबा ने तो पुरुषार्थ में हमेशा ही बता के रखा है, बातें नीचे ऊपर होनी ही है। तो बाबा ने आज भी बोला है कि भाई कोई हलचल तो होती ही है। बाबा ने कहा लेकिन उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार है। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे, ताजे, लंबे, चौड़े दिखाते हैं। स्थूल में जो कहानियां बनाई गई हैं तो उसमें पांडव को लंबे, मोटे, चौड़े दिखाते हैं। बाबा ने कहा तो क्यों? तो बाबा ने समझाया क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है। उन्होंने अपनी स्थिति बनाई। तो आज हम देखते हैं ना पांडवों को, बाबा के बच्चों को, तो कैसे स्थिति बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि स्थिति उन बच्चों ने ऐसी बनाई, ऊंची और मजबूत बनाई।
इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज्यादा है। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। जैसे बाबा बच्चों को विशेष देख रहे हैं, एक दो से प्यारे बच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं आप भी अपने आप में एक दो को इसी विधि से देखते हो कि नहीं। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे। बाप तो रिटायर हो देखेंगे। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो वो हमारे भी प्यारे हैं। अच्छा, फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो पहली पार्टी से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। तो बाबा मुझे कह रहे हैं कि बच्चे अपने आप को विशेष समझते हो। विशेष आत्मा विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषताएं दिखानी है। ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है। हमारी खास विशेष जो स्मृति हमारे ही प्रति रहती है, तो बाबा ने कहा साधारण स्मृति को पूरी तरह से बदलकर शक्तिशाली बना देती है। साधारण स्मृति में कभी कभी कमी कमजोरी वाली बात याद आ जाती है, लेकिन बाबा ने कहा जब हम अपने आप को विशेष समझते हैं, ऐसी स्मृति में रहते हैं, तो शक्तिशाली बन जाते हैं। व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा यह विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन तथा विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। फिर बाबा दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं। सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है कौन सी? मैं बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। तो आज खास खास बाबा ने पहले तो विशेष बताया
और फिर समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा, बाबा ने कहा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता, ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन। आज खास बाबा देखिए, आते से ही हमें बाबा स्मृति का तिलक लगाते हैं। तो आज खास बाबा यही याद दिला रहे हैं कि स्मृति कैसी होनी चाहिए। तो स्मृति का स्विच बाबा ने बताया, अटेंशन रूपी स्विच को हमेशा हम अपने हाथ में रखें। इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। फिर बाबा तीसरी पार्टी से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा, अभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। जब हम मधुबन में जाते हैं तो वरदानी भूमि, तो कितना ना हमारा भाग्य बनता है। सारी पुरानी बातें जो भी होते हैं पीछे छोड़कर, वहां तो कुछ समय का भी पता नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे वरदानी भूमि पर आते हो तो ये तो महान भाग्य बना लेते हो अपना। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है। बाबा ने कहा, हम बच्चे हर जन्म में बाबा के साथ है, बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा, फिर मुश्किल क्या है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। तो कैसे बाबा को याद करेंगे। हर संबंध बाबा से निभाना है। तो इतना प्यार से, कितना ना निस्वार्थ प्यार बाबा हमको देते हैं। तो हमें भी बहुत स्नेह से प्यार से बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा, सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आवे यह हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे प्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इतना सुंदर रीति हमें भाग्यवान बनाने वाले बाबा, इतना अथाह प्यार देने वाले बाबा। तो ऐसे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे और फिर शेयर करेंगे कि बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है।
ओम शांति। सभी अपना शेयर कर सकते हैं, जिसको जो पॉइंट टच किया है बाबा ने, खास जिसके लिए जो बोला है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो ओम आज शांति, बोलिए। हाँ जी, तो आज बाबा फिर से हंस बुद्धि और हंस वृत्ति, तो मुझ आत्मा को सदा हर आत्मा के लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ भाव रखने हैं, रहम दिल वृत्ति हो और कल्याणकारी वृत्ति हो। हर आत्मा के लिए स्नेह की दृष्टि हो, मुख से सदा समर्थ बोल, धैर्यवत बोल और आनंददायिनी बोल निकले। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं आत्मा बेहद के स्टेज पर हूँ, सृष्टि के बेहद के स्टेज पर पाठ बजा रही हूँ। तो सदा ये ध्यान रहे, मैं निमित्त हूँ, जो मैं करूँगी वही सब देख रहे हैं, वही सब करेंगे। तो मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट पार्ट बजाना है, मैं हीरो एक्टर हूँ और सदा हल्का अनुभव करना है। बाबा कह रहे मेरा सेवा का खाता बाप दादा के पास सदा जमा हो रहा है, तो विशेष स्मृति रखकर एक बल एक भरोसा, मैं बाप का बाप मेरा। तो ये स्मृति समर्थ स्मृति रहेगी तो समर्थ स्थिति रहेगी, और इसी स्मृति पर मुझे सदा अटेंशन रखना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। गीता बहन, आप बोल सकते हो। হ্যাঁ, ওম শান্তি দিদি। বাবা বলা विशेष स्मृति साधारण विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा यह विशेष शब्द याद रखना, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बातों में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे, और इसी स्मृति से स्वपरिवर्तन तो विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। और बातों में विशेष शब्द ऐड करते जाना, इसी से जो संपूर्णता का प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। सुंदर। रिमा दीदी, आप अपना पॉइंट रखिए और 5 मिनट कंटिन्यू कीजिए ना। ओम शांति। आज ओम प्यारे बाप शांति। दादा ने हमें स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति दिलाई है कि हमारे स्मृति कैसे हो। स्मृति अर्थात जो हम संकल्प कर रहे हैं, जिससे वृत्ति बन रही है ना, इस पे बहुत ध्यान देना है कि संकल्प की अगर साधारण करे तो साधारण ही बनेगी, है ना। अगर श्रेष्ठ स्मृति रखी कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, है ना, मैं विशेष आत्मा हूँ, कोटों में कोई आत्मा हूँ, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ, स्वयं भगवान ने मुझे चुना है, परमपिता परमात्मा ने इतनी करोड़ों आत्माओं में मुझ आत्मा को चुना है। तो अगर ये स्मृति श्रेष्ठ रहेगी, अर्थात हमारे संकल्प अगर श्रेष्ठ रहेंगे, तो हम सामने वाली आत्मा को भी, उसका कैसा भी व्यवहार होगा, तो उसको भी आत्मिक स्थिति में देखेंगे, है ना। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि हमारी स्मृति समर्थ रहेगी तो स्थिति ऑटोमेटिकली समर्थ हो जाएगी, और जब स्थिति समर्थ रहेगी तो जो वाइब्रेशन निकलेंगे, सेवा निकलेगी, तो वो सेवा भी समर्थ हो जाएगी। इसलिए बाबा ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक स्विच की तरह है, जैसे स्विच ऑन करो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधेरा हो जाता है। ऐसे भी स्मृति एक स्विच है, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। तो स्विच, इसको तुरंत स्विच हमारा एकदम से विशेष आत्मा हूँ, अर्थात मैं बाप समान हूँ, मैं कंबाइंड हूँ, है ना, मैं बाप का और बाप मेरा। तो ये शक्तिशाली स्मृति रहेगी, इसका बाबा ने विशेष अटेंशन दिया है। और बाबा ने कहा कि इसी स्मृति से ही
स्वयं का भी कल्याण होगा, और जब स्व का कल्याण होगा तो सर्व का कल्याण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जो पुरानी स्मृतियां हैं, पुराने संकल्प आते हैं, व्यर्थ चलता है ना, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो यही विधि है सिद्धि को प्राप्त करने की। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी, बोलो। हाँ जी, ओम बोलिए। शांति। हाँ, आज बाप दादा कह रहे हैं, बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है। ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है बाबा को, कोई किसी का अकाउंट नहीं रखता। बाबा को ऑटोमेटिकली उनके पास रहता है। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है, जो अकाउंट रखते हैं उनके पास बहुत फाइल होती है, लेकिन बाबा के पास फुल फाइल कोई नहीं होती। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में मर्ज होता है और ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अरुणा बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, विशेष शब्द याद रखना, बोलना भी विशेष, यानी योग युक्त, युक्ति युक्त, गुण भी रहे और शक्ति भी रहे, सदा सुखदायी मधुर बोल रही, देखना भी विशेष, रूहानी दृष्टि जैसे पवित्र आत्मा, आत्मा आत्मा बाही बाही है, इस स्नेह की दृष्टि रखनी चाहिए। करना भी विशेष है, जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देखकर और करेंगे। बाबा ने कहा कि सोचना भी विशेष, जैसे कि शुभ भावना, शुभ कामना, मैं आदि शक्ति आत्मा हूँ। तो यह वाइब्रेशन हर एक आत्मा का अनुभूति दिलाएंगी। क्या मैं भी ऐसे बनूंगा? स्व परिवर्तन तथा विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। ओम शांति। जी, थैंक यू। बहुत अच्छा। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा जी। ने बोले, हाँ जी, आज बाबा ने बोले स्थिति का आधार है स्मृति। तो स्मृति निरंतर रहे तो अनुभव भी होता है। तो जब स्मृति में रहे कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, तो इसी स्मृति से स्थिति भी शक्तिशाली बनती है, और जिसके संबंध संपर्क में हम दिन भर आते हैं वो भी शक्तिशाली अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारा समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा सदा स्वतः ही हो जाता है। सदा अटल अडल स्थिति दूसरों को भी प्रेरणा देती है। तो दूसरे भी हमारा स्थिति को देखकर अपने अंदर शक्तिशाली अनुभव करते हैं। तो जब सदा अपनी स्मृति, अपने चेकिंग और ऊपर अटेंशन रहेगी और रियलाइजेशन पर भी अटेंशन रहेगी, तो स्थिति अपने आप श्रेष्ठ बन जाएगी। क्योंकि बाबा साथ है तो स्मृति भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उच्चते उच्च बाबा मेरा साथ है। तो समर्थता अपने आप इमर्ज हो जाएगी और हम शक्तिशाली अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। जी, थैंक यू सिस्टर। आशा देवी सिस्टर, आप शेयर करें। जी सिस्टर। आज बाबा बच्चों की विशेषता देखते हैं और दोनों को बहुत बच्चों की विशेषता देख के खुशी हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चा बाबा को एक दो से प्यारा लगता है। आज भी एक दो को आपको भी इसी विधि से देखना है, जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिल रहे हो तो कितने प्यारे लगते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। तो बाबा यही कह रहा है कि अपने परिवार से प्यार करो तो आपको बाप से प्यार है ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे, बाप तो रिटायर हो जाएगा। इसलिए बाप से प्यार की निशानी सदा एक दो से अनुभव करो और सभी में विशेषता देखोगे तो वो ऑटोमेटिक सभी प्यारे लगेंगे। जब हर एक आत्मा में हमें कुछ ना कुछ विशेषता नजर आएगी तो वो प्यारा लगेगा, और वो प्यारा लगेगा तो हमें बाप से प्यार भी उतना अधिक बढ़ता ही जाएगा। ओम शांति। जी, थैंक यू।
और बाबा ने आज क्या कहा? भाग्यवान, बाबा ने आज भाग्यवान क्यों कहा? शेयर कर सकते हैं भाई बहन? अपने आप को भाग्यवान समझते हो? क्यों? क्योंकि वरदान भूमि पर आना, जो पार्टी आई थी, या हम जब जाते हैं मधुबन तो यही स्मृति में रखें, है ना। सभी नहीं पहुंच पाते हैं। भक्ति में भी गायन है ना कि कहाँ मंदिर सब नहीं पहुंच पाते थे, लंबी यात्रा पे जाते थे, है ना। तो ये तो वरदान भूमि है, स्वयं भगवान की भूमि है, तो हम विशेष आत्माएं हैं। वरदान भूमि पर आना ये महान भाग्य है ना। ये ऐसा भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहूं श्रेष्ठ बना सकते हो कि कलम मिल गई, अब वहां पे आप कैसा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। वरदान भूमि पर आके भी आप अगर विशेष समय को व्यर्थ में या साधारण रीति से कर रहे हैं, तो जो बाबा ने कलम श्रेष्ठ मत भाग्य की रेखा खींचने की कलम दी है, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जितना चाहें उतना अपना भाग्य बना लो। एक एक सेकंड का, है ना, व्यर्थ ना जाए जब भी मधुबन जाएं, तो क्योंकि वही हमारे श्रेष्ठ भाग्य खींचने की कलम बाबा ने दी है कि अब बनाओ बच्चे। तो जितना समय संकल्प श्रेष्ठ करते जाएंगे उतना हमें एक का पदम गुणा मिलता जाएगा। लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं कोई भी भाई बहन? ओम और शांति। बाबा ने ओम क्या सा- जी? ओम शांति दीदी। बोलो दीदी, नहीं भाई जी, आप बोलिए, आप बोलिए भाई जी। बोलो दीदी। हाँ जी, बोलिए सुभाष भाई जी। हाँ, हाँ ओम शांति दीदी। बोलिए। बाबा कहते हैं स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है, और स्मृति सदा शक्तिशाली रहे तो वह शक्तिशाली स्मृति है। मैं बाप का और बाप मेरा, ये इसी स्मृति में स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दुष्टों को भी शक्तिशाली बनाएंगी। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा सदा होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। ओम शांति। जी, सावित्री बहन आपने नहीं शेयर किया ना, तो अभी आप करिए, फिर नमिता बहन बाद में। तो यहाँ पर बाबा ने एक तो 5000 वर्ष की बहुत अच्छी बात बताई, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि सभी मतलब 5000 वर्ष का अर्थ यहाँ पर ये बताया है कि हम कैसे मिलते हैं और हर ब्राह्मण के साथ हमारा कैसा प्यार होना चाहिए। तो ब्राह्मण ब्राह्मण का अर्थ मतलब ये कि आत्मा को प्यार और सम्मान मिलना, हर आत्मा को, जो भी 5000 वर्ष बाद अभी हम मिल रहे, तो ये पुनर्जन्म के चक्कर के बाद ही 5000 वर्षों की आत्माओं का मिलन का प्रतीक बाबा ने जो मुरली में बताया। तो यहाँ पर हमारे जो 84 जन्मों के चक्कर जब राज पूरे हो जाते हैं, तो ये ब्रह्मा बाबा द्वारा जब स्वयं को मतलब मिटाकर जैसे दूसरों को भी श्रेष्ठ बनना है। और यहाँ पर श्रेष्ठ बनने का बाबा ने यहाँ पर जो लास्ट में आपने भाग्यवान की बात की है, तो भाग्यवान बच्चे कौन कौन से हैं बाबा के? तो श्रेष्ठ मत ही भाग्य है। तो ये बाबा की जो हमें आज कलम दी है, तो इस कलम की रेखा हम स्वयं का भाग्य लिखते हैं। और स्वयं का भाग्य लिखने के साथ साथ बाबा ने यह स्नेह से संबंध से याद करना है, जहाँ स्नेह होता है वहां याद आवे। ये तो ये स्नेह संबंध बाबा को याद करने से ही हमें पावन बनाता है। ओम शांति। जी थैंक यू। हाँ नमिता बहन हाँ आप जी शेयर भाई। करें लास्ट पॉइंट जी। हाँ जी, अब मुझे यही बोलना है कि बाबा की याद है श्रेष्ठ स्मृति। तो बाप जो लास्ट में बाबा ने बोले कि बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। तो बाबा स्मृति में रहे तो यही स्मृति भी हमको पावन बना देती है। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है, बाबा बोलते हैं सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद न आए, यह हो नहीं सकता। बाबा कितने गारंटी से बोलता है, जब स्नेह होता है या याद नहीं होता है, यह हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं भूलने की कोशिश करो
तो भी याद आता है। तो बाबा को हम इतना स्नेह से प्यार से याद करते हैं, तो हम भूलने की कोशिश करें तब भी हम भूल नहीं पाते हैं। वो बारंबार याद आते हैं। वो लाइन बहुत अच्छा मुझे लगता है, इसलिए मैं शेयर करने के लिए चाहती हूँ। ओम शांति। जी, थैंक यू। अभी पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी भाई बहन पोल अपना वोट करके। नंदादीप सिस्टर या ब्रदर जो भी हैं, उन्होंने भी अपना हैंड रेस किया था। लास्ट 1-2 मिनट में आप बता दीजिए, अपना शेयर कर दीजिए। जी, नंदादीप बहन। आप कंटिन्यू कर लीजिए पूनम बहन। ठीक है, ओम शांति। तो सभी हम आज ये ध्यान रखेंगे, जैसे कि होली हंस इस मुरली का टाइटल है, और बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख कैसे बाबा ने जैसे समझाया है हमें, कैसे आज दिन भर में हमने कैसे यूज किया, हमने अपनी बुद्धि को किस तरह से यूज किया, वृत्ति में क्या रखा, दृष्टि से क्या देखा, और मुख से कैसे बोल निकले, कैसी हमारी स्थिति रही, और सृष्टि रंगमंच पर हमने आज के दिन कैसा पार्ट निभाया। तो आज हम ये होमवर्क लेते हैं कि हम अपने आप की चेकिंग करें कि हम स्टेज पे कैसे रहते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम योग कर लेते हैं। सभी हम अपनी सुंदर श्रेष्ठ स्थिति में, आत्मिक स्थिति में बैठ जाएं। मैं आत्मा हूँ और मैं याद कर रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा ने आकर मेरे सर पे हाथ रखा और बाबा ने कहा, बच्चे तुम आत्मा हो और सृष्टि नाटक में आपने विशेष आत्मा बनकर चारों युगों में और 5वां संगम युग में आप ही ने तो सुंदर रोल प्ले किया है। मैं 1 मिनट के लिए परम धाम में अपने अनादि रूप को देख रही हूँ। बाबा के साथ मैं असीम सुख शांति में हूँ। परम धाम के आनंदमय वातावरण में अपने आप को आनंद के सागर शिव पिता के साथ देखती हूँ। सत्युग त्रेता में देव भूमि पर मेरा देवी देवता वाला बहुत सुंदर पाठ है, और द्वापर में मुझ आत्मा का ही यादगार स्वरूप में मंदिरों में महालक्ष्मी, संतोषी माँ, सब देवियों के रूप में मेरी ही तो पूजा हो रही है। और बाबा के साथ इस संगम युग में, जहाँ मुझे बाबा ने ब्राह्मण बनाकर सारे दिव्य गुण, दिव्य शक्तियों, दिव्य ज्ञान से सजाया है, मैं
अपना इस ब्राह्मण स्वरूप को देखती हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे अभी तुम्हें फरिश्ता बनकर अपना पाठ पूरा करना है। सभी रूपों में अपने आप को देखते हुए बाबा के अति समीप बैठी हूँ। बाबा मुझे सब दिखा रहे हैं और मैं सब देखकर हर्षित हो रही हूँ। कितना न मेरा सुंदर भाग्य है जहाँ मुझे भाग्य विधाता पिता अपने भाग्य की बनाने की कलम देकर और सुंदर रीति मेरा हाथ पकड़कर और मेरा ही भाग्य लिख रहा है। मैं अपने सुंदर रोल में महान से महान ऊंचते ऊंच रोल में अपने आप को देखते हुए बाप दादा को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाप दादा को, धन्यवाद प्रकृति के पांचों तत्वों को, धन्यवाद आप सब ब्राह्मण आत्माओं को, धन्यवाद पूरा परिवार को, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम धन्यवाद शांति। बाबा, धन्यवाद दीदी जी आपका भी, और धन्यवाद सभी होली हंसों का इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति।